प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अधिपवित्र नाम को स्तुति होवे। पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया के माध्यम से आप तक पवित्र वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक अवसर प्रदान किया। इसलिए सबसे पहले मैं स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया के संचालकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस कार्यक्रम को प्रभु चला रहा है और परमेश्वर आपके सेवकाई को बहुत आयत से आशीष करने पाए। मेरा नाम जिनोय कुरियाकोस है। जैसे कि मैं केरल से बिलोंग करता हूं, लेकिन पिछले 26 साल से परमेश्वर की सेवा के प्रति उत्तर भारत में परमेश्वर मुझे लेकर आया। अन्य अन्य राज्यों में रहकर परमेश्वर की सेवा करने का एक सौभाग्य मेरे जीवन में परमेश्वर दिया है और मैं उस बात को सौभाग्य समझता हूं और उस माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम हमारी वचन की सेवकाई शुरू करें। मेरे साथ आइए, अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को और देखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन लेकर आपके हुजूरी में उपस्थित होने के लिए हमको अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में मिलने वाले हर एक मौकाओं को प्रभु आपके नाम के निमित्त उपयोग करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया पवित्र वचन हमारे मनों में उसी प्रकाशन के साथ मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरी आवाज सुनने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें परमेश्वर। छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, प्रभु उन परेशानियों के बीच में प्रभु में आनंदित होने के लिए इस वचन सहायता करने पाए। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई हमारे साथ हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं हम ऐसा एक समय में रह रहा है, जी रहा है, जिसके बारे में हम कभी सोचा नहीं, हमको उसका कोई अंदाजा नहीं था। न कोरोना महामारी के चलते सारी दुनिया, विश्व भर में ये जो महामारी के कारण ना काफी सारे रुकावट हुए हैं और हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में भी ऐसे कई पाबंदियों को हम इन दिनों में देख रहा है। लेकिन परमेश्वर अब तक प्रभु के हाथों के तले, उनके सर्वशक्तिमान के उस छाया के तले हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, वो वफादार है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने हमें बुलाया, जिसने अपना प्राण देकर हमें खरीदा है और हमें अपना पुत्र बनाया, वो अपने संतान बनाया। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना अभी एक ऐसा एक समय में हम आया कि इस मीडिया जो है ना, मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी इस माध्यम के द्वारा हम कई लोगों तक सुसमाचार पहुंचा पाया है। कई लोग दूर दराज रहने वाले भी परमेश्वर का वचन सुन पाया है। मीडिया को अडोप्ट करने का एक समय में हम आया और हम बहुत आसान तरीके से, बहुत सरलता से इस बात को अंगीकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे तकनीकी उपकरणों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। किसी भी माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचाना और परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है और परमेश्वर उसके लिए हम सबको इन दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऐसे एक समय में हम जी रहे हैं जिसमें लोग इतना आनंद नहीं ले पा रहा है या आनंदित नहीं हो पा रहा है। मैं पवित्र वचन से एक लिखित संदेश लेकर आज आपके पास आना चाहूंगा और उस वचन के प्रति हम लोग कुछ बातों को पवित्र वचन से देखेंगे और मेरे आशा और प्रार्थना यह है कि संदेश आपके जीवन में एक नया अनुभव प्रदान करने पाए। आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप उलझे हुए हो, आप थके हुए हो, और इस परिस्थिति में पवित्र वचन आपको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम पहला एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिपियों के कलीसिया के लिए लिखा गया पत्री, उसका 4 अध्याय का 4 पद, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस फिलिपिया में जो कलीसिया स्थापित किया गया था, प्रेरितों का काम 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके पृष्ठभूमि के बारे में हमें पता चलेगा। मैं वहां उसका विवरण करना नहीं चाहूंगा। प्रेरित पौलुस और सीलास सुसमाचार लेकर मकदूनिया के उस देश में गया और फिलिप्पी शहर में सुसमाचार प्रचार करते गया
और उसके माध्यम से वहां पर कलीसिया का स्थापना हुआ। और उस उधर के विश्वासी भाई बहनों के लिए जब चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, उस समय पौलुस लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हम आज के दिन में आनंदित होने के बारे में कहते हैं तो हमारे मुंह से, हमारे चेहरे से मुस्कान कहीं खो गया है। पिछले दिनों का जो जीवन की हालात हमें ऐसा बनाया है, पिछले 4-4.5 महीने से हम लॉकडाउन में हैं, हमारे घर पे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कलीसिया वालों के साथ मिल नहीं सकते हैं, घर वालों के साथ हम मिल नहीं सकते हैं, हमारे सागे संबंधियों के साथ हम मिल नहीं पाते हैं। कई कई लोग अपने नौकरी में नहीं जा सकते, बच्चों से पूछे तो बोलते हैं हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारे दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पा रहा है, हम खेल नहीं पा रहे हैं, मैदान में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कई जो रुकावट हमारे जीवन में है। इसलिए एक तरफ से अगर बोला जाए तो लोग आनंदित होना भूल गया है, कईयों के जीवन से खुशियों का वो पहल कहीं खो गया है। ऐसे कंडीशन में हम देख सकते। लेकिन दूसरे पहलू हम जरूर देखें, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं, हमारा जीवन साथियों के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छे समय बिताने के लिए, गुणवत्ता का समय बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता कर रहा है। उसके लिए भी मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करता हूं। फिलिप्पी के कलीसिया के लिए जब पौलुस चिट्ठी भेजता है तो बार बार इस बात को बताते हैं, उनको स्मरण दिलाकर कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। इस दुनिया के किसी भी विषय में, किसी भी बातों में हम शायद आनंदित नहीं कर सकता है, और दुनिया की किसी भी वस्तुएं हमें हमारी आनंद ला नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर परमेश्वर को उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु का जो हुजूरी है हमारे जीवन में निश्चय रूप से खुशियां और आनंद दे सकते हैं। फिलिप्पियों के पत्री पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस कम से कम 13 बार, almost 13 times he has made a mention of rejoicing। पौलुस कहते हैं कि आप लोग मेरे खुशी का कारण हैं, आप लोग मसीह में बढ़ रहा है, उस बात को समझकर मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित हूं। इन सारे बातों को कहते हुए आ रहे हैं। तो हमसे पूछे या हम और किसी से पूछे, हम कैसे आनंदित हो सकता है? प्रभु में आनंदित हो, और बार बार फिर से मैं कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। हमारे जीवन में कई सारे चिंताएं आती हैं, कई सारे विचार आते हैं, कई सारे रुकावटें आते हैं। कुछ लोग शारीरिक बीमारियों में से जूझ रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक समस्याओं के बीच में जूझ रहे हैं। वो सब तत्काल में हुआ है और इस दुनिया के संबंधित में इन सारे बातें हैं। लेकिन एक मसीह भक्त अपने जीवन में कैसे आनंदित हो सकता है? पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है, उसके बारे में 2-3 बातें आपके सामने रखकर चंद समय के अंदर मैं मेरे सेवकाई को समाप्त करना चाहता हूं। अब आपसे पूछे, क्या मैं सचमुच में प्रभु में आनंदित हो सकता है? अपने घर वालों से पूछे, क्या आप प्रभु में आनंदित है? What are the reasons we have? कौन कौन से कारण हैं जो मेरे जीवन में, जिसके प्रति मैं आनंद कर सकता हूं, मैं मगन हो सकता हूं? प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है, मैंने जैसा बताया, दुनिया के चारों ओर देखे तो हमारा जो वातावरण इतना प्लेजेंट नहीं होगा ना। हमारी जो आज का जो माहौल है, हमारे देश की स्थिति है, हमारे राज्य की स्थिति है, हमारे कलीसिया की स्थिति है, हमारे परिवार की स्थिति है, वो इतना ना अव्वल नहीं होगा जिससे लेकर हम आनंदित कर सकते हैं। लेकिन एक मसीह भक्त अपने जीवन के हर पल प्रभु में आनंद कर सकता है। 4 कारण मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा और आशा करते हैं वो वचन जरूर आपके जीवन में आनंद लाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। कौन कौन से वजह है? एक हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय उसका 10वां कलाम, आयशया चैप्टर 61 वर्स 10 इस प्रकार कहते हैं, मैं यहोवा के कारण अति आनंद होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए। मैं उस पद को पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा, आप अपने अपने बाइबल को लीजिए और उस पद को पूरी रीति से पढ़िएगा। वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता इस्राएली लोगों को देखकर, उनके हालातों को देखने के बाद कहते हैं कि हमारे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर पर आनंदित होऊंगा, मैं प्रभु के उपस्थिति में आनंदित रहूंगा। कारण क्या बता रहा है? वो कहता है, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण
मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, पुत्र यीशु मसीह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पर पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस उद्धार पाने के लिए उसने मुझे लायक समझा है। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे लोग अपने जीवन में उद्धार पाने के बाद भी उसके जीवन में कोई रौनक नहीं देखता है, रौनक देखने को नहीं मिलता है ना। कई लोग बहुत उदास चेहरे के साथ चलते फिरते हैं। पूछे तो बोले, अरे भाई साहब क्या बोलूं, हम तो बहुत परेशानी में था, लेकिन अभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारी जिंदगी तो बदल गया, लेकिन हमारे परेशानी तो वैसे की वैसे हैं, कुछ हटा नहीं है, इसी हालात में हम जी रहे हैं करके बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो उद्धार का विषय के प्रति मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करता हूं। मैं मसीह का संतान हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन को बचाया है, उसने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिया है। इस बात के प्रति मैं अति आनंदित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन भी ऐसा था कि मेरे जीवन में कोई खुशियां मैं अनुभव नहीं कर सकता था। मेरे बचपन का समय था, मुझे समझने वाला कोई नहीं था, और मेरे जीवन में कोई ऐसा आशा नहीं था। तो मैं कई बार सोचा, ऐसा जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। बहुत भारी भारी सा जीवन लग रहा था ना। कई दोस्तों के बीच में जाने से भी आनंद नहीं मिल रहा, घर के अंदर भी आनंद नहीं मिल रहा, जीवन में कोई अर्थ नहीं देख पा रहा है, कोई लक्ष्य नहीं देख पा रहा है। ऐसे हालात में मैं रहने वाला था। लेकिन 1999 जुलाई 15 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मेरा हृदय खोल कर दिया है। यीशु मसीह मेरे मन में आया, और मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, मेरा जीवन बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल ये शब्द में ये बयान नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में सचमुच में मैं अनुभव किया है। उद्धार का उस आनंद मेरे जीवन में अनुभव करने से मेरे जीवन बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि बड़ा बोझ जो मैं लेकर चल रहा था वो कहीं लुढ़क गया है, और मैं आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है। चाहे आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति के बीच में अगर आप आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, तो यीशु मसीह आपके मन में आ सकता है। दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 वचन में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है, एक नई सृष्टि है, वो पुराने बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उद्धार पाने वाले मसीह में आनंदित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार का मुकुट पहना, इधर लिखा है जैसे एक दूल्हा अपने आप को सजाता है, विवाह के लिए सजाता है, एक दुल्हन अपने आप को सजाती है, उसी प्रकार मैं उद्धार के विषय में आनंदित हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे उद्धार का मुकुट पहनाया है। हालेलुया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस मसीह को ढूंढा आपने, यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन पाया, क्या दिन प्रतिदिन के आपके जीवन में आप उस आनंद को अनुभव कर सकता है? हालेलुया। अगर नहीं है तो अपने जीवन को एक बार जांचना परखना अनिवार्य है। तो यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार मुझे आनंदित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने वाले मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति करें। आपके चारों ओर देखिए, हमसे कितने बड़े अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, बड़ी धनी धनी लोग थे, वह समाज में ऊंचे ऊंचे पदवी में श्रेणी में रहने वाले लोग थे, लेकिन उनको ना देखकर मैं जैसे, आप जैसे लोगों को, छोटे लोगों को यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। ना आपके ऊपर प्रभु दया दिखाया, आपके ऊपर प्रभु अपने प्रेम उंडेला और अपना अभिषेक उंडेला, इसलिए है कि आप मसीह के संतान बन जाए। यीशु मसीह को उपस्थिति में आप उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उद्धार पाने के बावजूद भी हमारे जीवन में हम कैसे आनंदित कर सकते हैं। मैं जल्दी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 33 और 34 पद की ओर हम जा सकते हैं। आप वहां उस पद को पढ़ सकते हैं। वहां पर हम देखेंगे पौलुस और सिलास बंदी गृह में था। प्रचार करने के कारण न उसके बीच में आए हुए कुछ दुविधा के कारण, कुछ परेशानी के कारण उनको बंदी गृह में डाला गया, और उस कारागृह में रहते हुए भी आधी रात के समय में पौलुस और सिलास न परमेश्वर को स्तुति और आराधना किया, और वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ और उस कारागृह का ही न उसका जो बुनियाद हिल गया है।
ना उसका नींव डस गया और वहां जितने भी कैदिए थे उन सब आजाद हो गया है और वो लोग स्वतंत्र हुआ। ये सब देखने के बाद वहां हम देख सकते हैं वहां पर जो दरोगा है वो अपने जीवन को, अपना प्राण को हानि करने के लिए चाहा, लेकिन प्रेरित पौलुस तुरंत उनको बताता है कि हम सब यहां पर है, हम कोई यहां से छूट कर नहीं गया है, आप अपने जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचाओ। और उनको सुसमाचार सुनाया। 33 और 34 पद में लिखा है कि उस रात का समय में वो लोग उस दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर लेकर गया, सुसमाचार सुना और सुसमाचार सुनने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास किया। और लिखा है तुरंत उस रात को वो अपने परिवार समेत, अपने लोगों के समेत बपतिस्मा लिया। और 34 वचन में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित किया है। हालेलुया। इफ वी ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर हमको बताया गया प्रभु का आज्ञाओं को पालन करने से आपके अंदर प्रभु खुशियां देते हैं। यहां पर बपतिस्मा, बैप्टिज्म इज अ कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह अपने चेलों को महान आदेश देने के समय में बताया, जाओ दुनिया के अंत तक सुसमाचार सुनाओ, दुनिया के छोर तक सुसमाचार सुनाओ और विश्वास करने वालों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाओ। और जो कुछ भी मैंने मानने के लिए सिखाया उनको भी मानना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो एक आज्ञा है, उस आज्ञा पालन करने में, इधर लिखा है बड़ी हर्ष के साथ वो लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन वी ओबे द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड, ना हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, बड़ी खुशी के साथ हम उस आनंद को अनुभव करना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन का हम पालन करते हैं, पवित्र वचन का अनुशासन में हम जीवन जी रहे हैं, वो आपके जीवन में आनंद ला सकता है और उसमें आपको आनंदित होना जरूरी है। आप ये बता सकता है कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया, उस आज्ञा का मैं पालन किया है, मैं उसमें अति प्रसन्न हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन को ग्रहण किया। यीशु मसीह जब बपतिस्मा पाया, यीशु मसीह के बपतिस्मा होने के बाद जब वो पानी से बाहर निकला, वहां लिखा है स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उसके ऊपर उतर गया और स्वर्ग से एक आवाज आया, है ना, हियर इज माई बिलवड सन, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं, और उनकी बातों को सुनिए। परमेश्वर की आवाज आया। तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वालों को परमेश्वर प्रेम रखता है, उनसे परमेश्वर ना अपने आशीष उनके ऊपर उंडेलता है। सो ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में वो आनंद लाता है। तीसरी बात हम तुरंत देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 13 आयत। पत्रस का पहला पत्री 4 अध्याय का 13 कलाम इस प्रकार लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में कष्ट सहना अच्छा नहीं लगता और हम ये चाहते भी नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट आए। और आजकल के ना कुछ ऐसे प्रचारक भी आपको ऐसा प्रचार सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं कि मसीह को ग्रहण करो, आपके जीवन में कोई तंगी नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा। ऐसे बहुत बातें हम सुनते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह पर विश्वास करके मसीह जीवन जीने में कष्ट आता है, सताव आता है, क्लेश आता है, संकट आता है। मैं ये मानता हूं कि जब तक हम इस मरणहार शरीर के साथ इस पृथ्वी में रहते हैं, बाकी लोगों के जैसा सारे प्रकार के सुख, दुख, कष्ट, क्लेश, संकट सब हमको झेलना है, हमको हमारे ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के जैसा अन्यजातियों से हटकर मेरी और आपके जीवन में आशा की बात यह है कि जितने भी कठिनाइयों के बीच में से भी होकर हमको जाना पड़े, लेकिन हमारे हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे दाऊद 23 भजन संहिता में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों के बीच में से भी होकर भी जाऊं, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा, मेरा प्राण ना वो नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे संग संग रहता है। सो कष्ट आता है, क्लेश आता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताया कि मेरे निमित्त
ना वचन सब लेकर विवरण करके बताने का समय नहीं है। मेरे कारण, मेरे निमित्त, मेरे अनुकरण करने के कारण, मेरे चेले बनने के कारण लोग तुम्हें इनकार करेगा, तुम्हारे निंदा करेगा, अपवाद करेगा, तुम्हें खींच कर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे अधिपतियों के सामने खड़ा करेंगे। और जब पहले सदी के कलीसिया के इतिहास को लेते हैं, देखते हैं, और हमारी 21वीं सदी तक का इतिहास को अगर हम उस एक एक पन्ने को पलट कर देखते हैं तो कलीसिया सताव के बीच में से ही बड़ा हुआ है। विश्वासी लोगों के जीवन में क्लेश आया है, लेकिन उस क्लेश उनको कभी डुबा नहीं सका, उनको सत्यानाश नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर उन क्लेश के बीच में उनको आशा देकर, आश्वासन देकर, सांत्वना देकर, प्रेज़ लॉर्ड, उभरने के लिए मदद किया है। जीवन में कितने कठिन आंधियां आए, तूफान आए, भवंडर आए, उसके बीच में भी हमारे हाथ नहीं छोड़ने वाला एक परमेश्वर जीवित है। उस प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह के चेले लोग सफर कर रहा था, समुद्र के रास्ते चल रहा था, रात के चौथे पहर भी वो लोग आंधी के कारण, हवा के कारण, उस लहर के कारण खेदित होकर तकलीफ उठा रहा था, लेकिन अपने उस मुश्किलों को समझते हुए, चेलों को उन हालात को समझते हुए उनको छुड़ाने के लिए पानी में भी चलकर जाने वाला यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आप अगर कितने कठिन परिस्थिति में से होकर जा रहे होगे, लोग यीशु मसीह को आप विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह का चेला बनने के कारण लोग शायद आपके भलाइयों को रोका होगा, आपके आर्थिक आशीषों पर रोक लगाया होगा, आपके जीवन में आपके परिवार को लोग दूर दरकिनार करा होगा, आपको क्लेश दिया होगा, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर आपके संग संग रहता है और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो पतरस यहां पर कह रहा है कि मसीह के कष्ट सहने में भी हमें आनंद होना है। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के नाम के निमित्त उसका वजह बता रहा है कि उसके महिमा प्रकट होने पर, अगर इस संसार में रहते हुए आप संकट को झेल रहे हैं, निंदा को सह रहे हैं और तंगी को सह रहे हैं, ऐसे बातें आपका कानों में सुनने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम बातों को लेकर दुखित अवस्था में नहीं, बल्कि ये सब बातें सुनने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और ऐसे बातों को सहने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। ऐसे मन भावना के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आने वाले हर एक चुनौतियों को आप आसानी से पार कर सकता है। पतरस कह रहा है कि ऐसे इस यीशु मसीह के कष्ट में हम सहभागी होते हैं तो आने वाले महिमा में भी हम सहभागी होने वाले हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें, आने वाले उस महिमा में भी हम सहभागी होने वाला है। इसलिए क्या आप ये बोलने के लिए तैयार है कि मसीह के कष्ट में, मसीह के उस कष्ट उठाने के साथ साथ मैं आनंदित हूं और मैं प्रभु में आनंद करना चाहूंगा? ये कठिन है, ये रास्ता आसान नहीं है प्रियो, ये रास्ता इतना सरल नहीं है, लेकिन एक सच्चा मसीह भक्त आशा के साथ प्रभु को उपस्थिति में अपने जीवन के हर पल आनंद कर सकता है। चौथा और आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। पुराना नियम की ओर आपका ध्यान मैं लेकर आना चाहूंगा। हबक्कूक की पुस्तक में हम आएंगे। हबक्कूक छोटे नबियों में से एक है। हबक्कूक 3 अध्याय का 17 और 18 पद यहां पर हम पढ़ सकते हैं। 17 और 18 पद में वो कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द की हालात कुछ भी क्यों ना हो, मेरा खेत, मेरा फसल, मेरा गौशाला, मेरे आमदनी का हालात जैसे भी हो, वो बात प्रभु में मेरे आनंद को छीन नहीं सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन आपके जीवन में और आशा देने के लिए मैं चाहता हूं। इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो। देखिए, एक यहूदी के जीवन में ये जो बताया गया जितने भी विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। साल भर का उनका जीवन में ये एक एक चीजें ना बहुत अनिवार्य है, इसके बिना वो जी नहीं सकता। अंजीर के फल वो खाते हैं, जलपाई वृक्ष का फल वो खाते हैं, धाकलदा ना उसका जो धाक मधु वगैरह है ना कई तरह के इस्तेमाल में आते हैं,
और खेत में जो फसल से उनका साल भर का जीवन जिंदगी का गुजारा होता है, भेड़ बकरियां उनके जीवन का एक हिस्सा है। और कहता है ये कुछ भी ना रहे, आमदनी की बात कुछ भी ना रहे, खेत फसलों में कुछ भी ना निकले, गौशाला में कुछ नहीं आए, पेड़ पौधों में कुछ नहीं आए, ये सारे बातें मेरे आनंद को छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। कहते हैं 18 वचन में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, कौन ये बोल सकता है? आज के मैंने शुरू में बताया, लॉकडाउन के दौरान आप आपके न साथियों से पूछे, सहकर्मियों से पूछे आपका हालात क्या है, वो बताएंगे ऐसा ऐसा कंडीशन है, कोई काम नहीं हो रहा है, आमदनी नहीं है, न सैलरी नहीं मिल रहा, हमारा तनख्वाह अभी आधा हो गया है, किसी किसी को मिल नहीं रहा, ऐसा कंडीशन में है। भैया हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हम इसमें आनंदित कर सकता है? लेकिन हबक्कूक इसराइलियों को देकर, यहूदियों को देकर कहता है कि इन सारे बातें आपके जीवन में आशीष देने का और आप के जीवन में खुशियां लाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो एक समय में यह सब बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब मुझे देने वाला परमेश्वर में मैं आनंदित हूं। हालेलुया। इस लॉकडाउन के दौरान भी परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से चला सकता है। परमेश्वर अपना आशीष में हाथ आपके लिए बढ़ा सकता है। प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, इन चीजों में हम आनंदित नहीं होता है, लेकिन वो देने वाला जो स्रोत है, हमारे जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसने हमको ये सब कुछ दे रहा है, उन दाता परमेश्वर पर मैं और आप आनंदित है। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आनंदित हूं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु हम सबको सहायता करने पाए। तो प्रियो, वजह बहुत है, मैं केवल 4 बातों को यहां पर बताया। सबसे पहले, मुझे मिला हुआ उद्धार में मैं आनंदित हूं। मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है, वचन का प्रचार करता है, वचन को पूरा करता है, उसमें मैं मगन हूं, आनंदित हूं। तीसरी बात, परमेश्वर के नाम के निमित्त जो कष्ट सह रहा है, पीढ़ाओं में से मैं जा रहा हूं, उसमें मैं अति आनंदित हूं, क्योंकि मुझे मिलने वाला महिमा उतना महिमामय होगा, उतना गंभीर होगा। और चौथा और आखिरी बात हमने देखा कि हमारे इस लौकिक भौतिक बातों में हम आनंदित नहीं करते, क्योंकि वो सब रुक जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। दुनिया ने यह साबित किया कि एक दिन वो सब बंद हो जाएगा, लेकिन वो देने वाला दाता परमेश्वर पर मैं अति प्रसन्न हूं और परमेश्वर में मैं आनंदित हूं। प्रभु आपको सहायता करने पाए। मैं आशा करता हूं इस वचन आपके जीवन में, जिन जिन हालातों में से आप जा रहे हैं, हो सकता है इनमें से एक आपका होगा या सच 4 बातों में से आप जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु में अति प्रसन्न होने के लिए प्रभु हमको सहायता करना पाए। दुनिया के किसी भी विषय हमारे मन के आनंद को छीन नहीं पाए, दुनिया की किसी भी वस्तु हमारे इस आनंद को हमसे चुरा नहीं पाए, हमारे घर वाले कोई इस आनंद को चुरा नहीं पाए। प्रेज़ लॉर्ड, हमारी बीमारियां इस हालात को चुरा नहीं पाए, लेकिन प्रभु में सदा आनंदित रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। इस वचन के साथ मेरे वचन को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु का उपस्थिति आपके साथ हमेशा बना रहे।